मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि 15 अगस्त के प्रारंभ में 15 अगस्त में आपको इस रूट पर ट्रेनें, तो ये देख सकते हैं ये मशीन है जो कि रायपुर से आई हुई है। ये देख सकते हैं मुख्य लाइन है जो कि सिहावा चौक तक आपको नज़र आ रही है। पहले ऐसा कहा जाता है कि ये रूट जो है सिहावा चला करेगी, ऐसा संभव अब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये है आपका स्टेशन परिसर जो कि यहाँ तक आकर एंड हो जाते हैं। देख सकते हैं यदि संभव हो जैसा कार्य चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि इस साल के अंत तक ये रूट पर ट्रेनें चला करेगी। ट्रेनों का आवागमन इस रूट पर होगा और आप सभी को इस रूट पर ट्रेन की गूंज सुनाई देगी। क्या क्या चीज़ें हैं चलिए दिखाते हैं। जैसे ट्रैक, ये जो लूप लाइन है इस पर ट्रैक और जो मेन लाइन है उस पर ट्रैक, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर आपको नजर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं अभी हूँ धमतरी स्टेशन में, धमतरी टर्मिनल में। रायपुर धमतरी ब्रॉड गेज रेल लाइन का जो कार्य चल रहा है 2023 में, जिसका डेडलाइन था, अब ये बढ़कर 2026 पहुंच चुका है। काफ़ी कुछ कारणें रही है इसके पीछे, वो सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इससे पहले आज की डेट में बताता हूँ। आज की डेट है आपका 5 अगस्त। 5 अगस्त की डेट में क्या कुछ संभावनाएं हैं धमतरी वासियों के लिए, पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज 5 अगस्त है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10 जून को जब एरावत आया था तब की स्थिति और अब की स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। संभावनाओं की जो ट्रेन है वो अब इस रूट पर चलने लगेगी। उम्मीदों की जो रेल है वो इस रूट पर चलने लगेगी। क्या क्या चीज़ें अभी तक कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या चीज़ें शेष है, चलिए ब्लॉग में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टेशन परिसर ही मैं दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी हद तक इसमें फ्लोरिंग का कार्य और सीमेंटीकरण का कार्य इस रूट पर, अब इस रूट पर जो 1 किलोमीटर का स्टेशन बनने वाला है वहाँ तक चलने वाला है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए सिग्नलिंग का कार्य, ओवरहेड इक्विपमेंट का कार्य, कितना कुछ हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि 15 अगस्त के प्रारंभ में 15 अगस्त में आपको इस रूट पर ट्रेनें चला करेगी, ऐसा संभव अब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो ओवरहेड इक्विपमेंट का कार्य है वो शेष है। देखिए अभी जो पोल लगे हुए हैं इसको लगने में लगभग 15 से 20 दिन और लगेंगे। मतलब इस महीने के लास्ट तक ये OHE का कार्य कंप्लीट होने की स्थिति में आएगा। बारिश इस पर कोई बाधा नहीं लाएगी। अब और महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि इस रूट पर जो ट्रैक का अलाइनमेंट है आप देख सकते हैं ध्यान से। ट्रैक, ये जो लूप लाइन है इस पर ट्रैक और जो मेन लाइन है उस पर ट्रैक, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर आपको नज़र आएगा, क्योंकि इस रूट पर यहाँ पे ट्रैक नहीं बिछी गई है, लेकिन अलाइनमेंट वगैरह नहीं हुआ। लेकिन जो मेन लाइन है वहाँ पे ट्रैक जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण बात है। चीज़ें हैं जो आपको बारिश में बाधा ला रही है, देख सकते हैं यहाँ पे बारिश की वजह से कुछ काम अभी डिले हो सकता है स्टेशन परिसर के अंतर्गत। ये है आपका स्टेशन परिसर जो कि यहाँ तक आकर एंड हो जाता है। देख सकते हैं आप बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी फिर से करनी पड़ेगी और इधर तो खैर स्लीपर रखे गए हैं। महत्वपूर्ण बात है ट्रैक की। देखिए ट्रैक का अलाइनमेंट कैसे होता है। पहले आपने देखा ट्रैक आया महावत के द्वारा और वो ट्रैक के रख दिया गया, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे वेल्डिंग और जो इसके स्क्रूस वर्क वगैरह हैं वो सब चीज़ें लगाई जाती है। वो उसके बाद देखिए यहाँ पे OHE का कार्य आप देखेंगे तो OHE के पोल यहाँ पे लगाए गए हैं और आपको सिग्नल भी नज़र आएंगे। देखिए सिग्नल का काम भी इस रूट पर प्रारंभ हो चुका है आज की डेट में, अगस्त के अपडेट में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो 2 लूप लाइन आपको नज़र आ रही है, देखिए 1 2 3, जो 3 लाइन है जिसमें से एक जो मुख्य लाइन है जो कि मध्य में है, इस पर पूरा कार्य कंप्लीट हो चुका है। केवल अलाइनमेंट बचा हुआ है। लेकिन इस रूट पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अभी केवल बिछा दी गई है। यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह या जो भी चीज़ें इसको कंप्लीट करने में होती है वो नहीं हुई है। अब देखिए मेन लाइन को मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है आपका मेन लाइन। जब भी ट्रेनें आएंगी या जो एक रूट से दूसरे रूट जाती है तो मेन लाइन से होकर ही गुजरती है। तो ये आपको मेन लाइन आपको नज़र आ रही है। इस मेन लाइन में आपको देखिए सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, केवल यहाँ पे अलाइनमेंट का कार्य बचा हो। यही मेन लाइन आगे जाके सीधी जा रही है, जो कि सिहावा चौक तक आपको ले जाएगी। आगे जाकर दिखाऊंगा। इस रूट पर देखिए सिग्नलिंग का कार्य, सिग्नलिंग का कार्य आपको आगे OHE का बॉक्स भी नज़र आएंगे, ओवरहेड इक्विपमेंट के बॉक्स आपको नज़र आएंगे। और इस ट्रैक पर यदि कंप्लीट हो जाता है, अभी भी यदि चलाना चाहे तो इस रूट पर अभी डीजल ट्रेन आपको टेस्ट के लिए चलाई जा सकती है, जैसे एरावत चली थी। अब चलते हैं दूसरे साइड की ओर, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आएगी। दोनों लूप लाइन की जो अलाइनमेंट है, ट्रैक का अलाइनमेंट, वो बची हुई है। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हुआ हूँ धमतरी टर्मिनल, धमतरी स्टेशन में। यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ और महत्वपूर्ण जानकारी ये है, सिलसिलेवार में देने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शेष है जिसको बनाई जानी है। तो देख सकते हैं अभी केवल ट्रैक का ही अलाइनमेंट यहाँ पे बचा हुआ है, मुख्य ट्रैक का, मेन लाइन का। उसके बाद जो दो लूप लाइन है, जो लूप लाइन की जो ट्रैक है उस पर अभी कार्य शेष है, जिस पर अभी केवल उसको बिछाई भी नहीं गई अच्छे से। केवल देख सकते हैं अभी यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें से। तो ये ट्रैक आपको धमतरी की ओर ले जाएगी और इधर से आप आएंगे तो ये रायपुर की ओर। इसी के आपको जो दो प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक प्लेटफॉर्म उधर आपको दिखाया वो, और जो सेकंड प्लेटफॉर्म है जो इस ओर बनने वाला है, जो कि यूजुअली जो है गुड्स ट्रेन के लिए बनाई जाएगी, जो कि काफ़ी लंबी होने वाली है। क्योंकि गुड्स ट्रेनें जब माल गोदाम से माल लेकर आएगी तो इसी रूट से आगे आकर अपना ट्रैक चेंज करिए और मेन लाइन में कनेक्ट होगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पहले भी। अब बात किया जाए जो गुड्स ट्रेन के लिए जो प्लेटफॉर्म पर है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें शेष है। आप देख सकते हैं इस रूट पर आपको अभी बारिश की वजह से ये रूट आगे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो मेन जहाँ से माल जो है का आगमन होगा और निर्गमन होगा वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी OHE की बात करते हैं। देखिए OHE ओवरहेड इक्विपमेंट कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कंप्लीट होता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे गड्ढे खोदे गए थे, जहाँ पे जो वायरिंग जो की गई थी उसको अंडरग्राउंड किया गया था, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो खंबे हैं, पोल हैं, वो लगाए जाने थे, वो भी कंप्लीट लग चुके हैं। उसके बाद जो इसके अन्य जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिक के, वो लगाए जाने हैं, वो भी चीज़ें लग चुकी है। लेकिन अभी वायरिंग के द्वारा अभी इलेक्ट्रिक का कार्य काफ़ी कुछ शेष है। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से होना है। आपको देखिए स्टेशन परिसर में जब वायरिंग आएगी तो वायरिंग होने में 15 से 20 दिन मुझे लगता है यहाँ से समय लग सकता है। स्टेशन परिसर की बात की जाए, देख सकते हैं स्टेशन परिसर काफ़ी लंबा, लगभग 100 से 200 मीटर मुझे लगता है यहाँ तक होने वाला है ये स्टेशन परिसर। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म भी होने वाला है, सेकंड प्लेटफॉर्म यहाँ पे होने वाला है, जहाँ से आपको गुड्स ट्रेनों के लिए परिचालन की गतिविधियाँ नज़र आएगी। और यहाँ पे आपको देखिए OHE के बॉक्स, ओवरहेड इक्विपमेंट के बॉक्स लगे हुए हैं। देखिए हमने अभनपुर राजिम में देखा था कि फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा निर्माण होना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही प्लेटफॉर्म जो कि यात्री ट्रेनों के लिए आवाजाही के लिए प्रारंभ की जाएगी। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से बनाया जाए। एक आपको जहाँ से यात्रीगण ट्रेन के माध्यम से आवागमन करेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 जहाँ से माल गोदाम या माल जो है सामान लगेज वो इस रूट पर चला करेगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कार्य यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। देख सकते हैं फ्लोरिंग वगैरह जो सीमेंटीकरण का कार्य है वो चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में यहाँ तक आपको फिलअप गिट्टी वगैरह नज़र आएगी, कुछ दूर आपको देखेंगे तो ये कंप्लीट होती नज़र आएगी। तो ये चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म के बारे में यदि जानकारी देखा जाए तो। और यहाँ पे OHE का काम आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये देखिए स्टेशन परिसर के मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेन लाइन है ये तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन दो लूप लाइन में काफ़ी कुछ काम शेष है। देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जब ये रूट पर ये जो सेकंड लाइन या कहना चाहिए जो लूप लाइन में से जो गुड्स ट्रेन की लाइन है ये वाली, ये कनेक्ट होके मेन लाइन में जब कनेक्ट होगी तो उसके लिए यहाँ पे ये कनेक्टिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो कि अभी भी शेष है। ये अभी काम यहाँ पे चल रहा है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है ये गुड्स ट्रेन के लिए बनने वाला है। यहाँ पे सिग्नलिंग का कार्य आपको नज़र आएगा,
जो कि चल रहा है। आपका मुख्य बिल्डिंग है जो कि अंदर का सभी काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक सामने यहाँ पे देखिए माल गोदाम की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो बनने वाली इसका बेस तैयार हो चुका है और ये जो सेकेंड प्लेटफॉर्म बनने वाला है उसके ठीक साइड में इसको बनाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जानकारी महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए सिग्नलिंग का कार्य, सिग्नलिंग के कार्य में आप देखिए यहाँ पे सिग्नल का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सिग्नलिंग का भी कार्य साथ साथ चल रहा है। बाकी इस पूरा परिसर को आप देखेंगे कि ये पूरा रूट यहाँ पे 3 लाइन में कनेक्ट हो जाएगी। 3 लाइन बनेगी जिसमें से मेन रूट में कनेक्टिंग पॉइंट के लिए, मेन रूट के लिए बनाया जा रहा है। ये मेन लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी जिसमें वेल्डिंग आपको देखिए, यहाँ पे आपको वेल्डिंग साफ नज़र आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वेल्डिंग हुई है। इसके लिए आगे मशीन भी रखी गई, वो भी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जो रूट है जो मेन लाइन कनेक्ट होगी, यहाँ पे मुख्य बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। सिग्नलिंग का कार्य इधर है और ये जो है सेकंड प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिस पर भी ओवरहेड इक्विपमेंट OHE का कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं मुख्य लाइन जो है काफ़ी आगे तक इसी रूट पे अभी ये वेल्डिंग वगैरह जो काम होता है, इलेक्ट्रिक का कार्य के पहले वेल्डिंग वगैरह जो ट्रैक के अलाइनमेंट के पहले जो काम होते हैं वो चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मशीन भी रखी गई है जो कि ये सभी चीज़ काम करती है, जो कि बिल्कुल ट्रैक नुमा है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, ये भी अब टूटने वाली है क्योंकि मुख्य बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। और जो माल गोदाम है उसकी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेन जो बेस वर्क है वो कंप्लीट किया जा चुका है और इस रूट पर और क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। देखिए इस रूट पर इधर आपको जो सब चीज़ें दिखाई दे सभी साफ़ की जाएगी, सभी कंप्लीट की जाएगी। और जो मशीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये मशीन है जो कि रायपुर से आई हुई है। ये वैसी ही है जैसे कि ट्रेन जो चला करती है उसी के समान इसका भी वो बेस बनाया गया है, लेकिन ये आपको वेल्डिंग वगैरह काम करती है। देख सकते हैं इस रूट पर ये जो है सिहावा चौक तक आपको नज़र आएगी ये रूट। चलिए मशीन की बात करते हैं तो रेल टेक का इंफ्रा वेल्ड जो मशीन है वो इस रूट पर वेल्डिंग का कार्य कर रही है। देखिए यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह जो कार्य किया जाता है ट्रैक के अलाइनमेंट के पहले, वेल्डिंग कार्य हो जाने के बाद ट्रैक का अलाइनमेंट होता है, क्या करते हैं। चलिए देखिए ये जो मशीन लगाई गई है मुख्य लाइन को वेल्डिंग करने के लिए है और ये अंतिम चरण में है वेल्डिंग का कार्य जो किया जाता है वो। और जो लूप लाइन है, लूप लाइन के बारे में बात की जाए तो लूप लाइन का स्थान यहीं तक है, यहीं तक लूप लाइन रहेगी ऐसे मुझे देख के ऐसा लग रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आज की डेट में। ये देख सकते हैं मुख्य लाइन है जो कि सिहावा चौक तक आपको नज़र आ रही है। पहले ऐसा कहा जाता है कि ये रूट जो है सिहावा तक जुड़ा हुआ था जब लकड़ी का परिवहन होता था इस रूट पे अंग्रेज़ों के ज़माने में। अब वर्तमान समय देखिए तो हमारे समय इतना प्रोग्रेस हो चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक सिहावा जो है कनेक्टिविटी नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए बात की जाए अब इस रूट पर बाकी चीज़ों का। देखिए OHE का काम कितना हुआ है वो मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। स्टेशन परिसर के देखिए जितनी भी गिट्टी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे क्वार्टर, रेस्ट रूम और रेलवे का ऑफिस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएगी, रेस्ट रूम वगैरह। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इस रूट पे पार्किंग की व्यवस्था ठीक स्टेशन परिसर के ठीक पीछे होगी। अब देखिए स्टेशन परिसर यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अभी जो जो चीज़ें बची हुई है आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब सिलसिलेवार जो चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ उसको मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताता हूँ कि OHE का जो कार्य है, ये ओवरहेड इक्विपमेंट का कार्य, ये चीज़ें लगभग 1 महीने में मैं मान सकता हूँ यहाँ से लगने वाली। मतलब अभी आज की डेट है 5 अगस्त, तो 1 महीने में मान कर चलता हूँ कि ये पूरे अगस्त भर ये कार्य चलने वाला है। तो अगस्त में ये इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी
कार्य के नज़रिए से। लेकिन ट्रेन चलेगी कब? जब तक यहाँ पे ट्रायल रन नहीं होगा, फर्स्ट ट्रायल रन, सेकंड ट्रायल रन, थर्ड ट्रायल रन जो होता है, और सेफ्टी चेक नहीं होगा, तब तक ट्रेनें चला नहीं करेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कब तक इस रूट पर ट्रेन चला करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा मेरा अनुमान है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ओएचई का काम और ट्रैक के अलाइनमेंट का कार्य यहाँ पे शेष है। तो उसके अनुसार यहाँ से अभी भी 2 से 3 महीने मुझे लगता है लग सकते हैं ट्रेन परिचालन में। मैं ट्रायल रन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रायल रन के लिए तो अभी 1 महीना है, 1 महीने के बाद यहाँ पे ट्रायल रन की शुरुआत हो सकती है, जब ट्रैक का अलाइनमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, धमतरी वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ट्रैक का अलाइनमेंट कुछ समय पश्चात मेन लाइन पर प्रारंभ होने वाला है। 2 लूप लाइन, एक मेन लाइन में से मेन लाइन पर प्रारंभ होने वाला है, जो कि आपको नज़र आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ओवरहेड इक्विपमेंट की बात की जाए तो इसको भी अभी भी यहाँ से 1 से 1.5 महीने मुझे लगता है लग सकते हैं। तो अगस्त में तो ट्रायल रन जो होने वाला था या ट्रेन चला करेगी ऐसा कहा जा रहा था 15 अगस्त, वो अब नहीं है पॉसिबल। तो दोस्तों, ट्रायल रन की बात की जाए तो मुझे ऐसा अनुमान है, यदि डीजल का ट्रायल रन इस रूट पे किया जाए मेन लाइन पे, तो ये सितंबर में पॉसिबल है। सितंबर में यहाँ पे ट्रायल रन हो सकता है। सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक पे मुझे ऐसा संभावना नज़र आ रहा है, हो सकता है। तो यदि हमने अभनपुर में देखा था, अभनपुर में क्या है, 6 महीने पहले से आपको माल गोदाम या माल परिवहन नज़र आ रहा है। तो यदि डीजल लोको चलेगी तो माल का परिवहन इस रूट पर प्रारंभ हो सकता है। लेकिन यात्री ट्रेन की बात की जाए, चलिए अब यात्री ट्रेन की बात की जाए तो यात्री ट्रेन चलने में अभी भी मुझे लगता है 2 से 3 महीने, मतलब दिवाली के बाद ही ऐसा कुछ संभावना नज़र आती है कि जब ट्रायल रन, सेफ्टी चेक जो होगी, उसके बाद आपको नवंबर दिसंबर में इस रूट पर ट्रेन की संभावनाएं नज़र मुझे आ रही है, जैसा मैं प्रोग्रेस देख पा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये ब्लॉग कैसा लगा, अपनी पूरी जानकारी शेयर कीजिएगा और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि आप वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। मेरी जानकारी कैसे लगी आप प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए। जल्द से जल्द नए ब्लॉग, नए जगह और नए रूट पर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।